ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 31 अक्टूबर 2024। वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप सभी लोग आत्माएं हो, नो डाउट, लेकिन वर्तमान समय में संगम युग में भगवान से ज्ञान लेने वाले आप आत्माएं श्रेष्ठ आत्मा हो। लेकिन ऐसे ही आप श्रेष्ठ नहीं बनते हो ना। श्रेष्ठ बनना है तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म तो करना पड़ेगा। कैसी? बहुत सारे आत्माएं रहते हैं, कुछ स्पेशल कर्म करेंगे इसलिए उनको स्पेशल नाम दिया जाता है। महान कार्य के लिए किया तो महान आत्मा कहा गया, धर्म स्थापना किया धर्मात्मा कहा गया, पुण्य का काम किया पुण्यात्मा कहा गया। तो आपको श्रेष्ठ आत्मा बनना है तो हर कर्म में आपको स्पेशल श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, दीपावली का त्योहार तो चल रहा है, तो सभी लोगों के जैसे आप दीपावली मनाएंगे तो आप कहां से श्रेष्ठ बनेंगे? दीपमाला जरूर मनाओ, लेकिन कुछ स्पेशल मनाओ ना। तो कैसे मनाना है? बाबा कहता है, बच्चे देखो, दीपमाला में एक दिया जलाते हैं। कब जलाते हैं दिया? रात के समय पर। वर्तमान समय में जो संगम युग चल रहा है उसका ही यादगार में भक्ति मार्ग से सब त्योहार मनाया जाता है। तो आत्मिक रूप में आपने जो भगवान के साथ जो भी कर्म किया था वही यादगार वो लोग तन के रूप में मनाते हैं। तो दिया कब जलाते हैं? रात के समय पर। दिया क्या करते? रोशनी देता है ना। इसी वर्तमान समय में सारे विश्व में हर मनुष्य आत्माओं के मन में चिंता है, टेंशन है, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं। ऐसे सिचुएशन में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये पता नहीं चल रहा है। एजुकेशन लेते हैं वहां भी टेंशन, जॉब में जाते हैं वहां भी टेंशन, शादी कर लेते वहां भी टेंशन, बच्चे पैदा हो गए तब भी टेंशन, बड़ा हो गए तब भी टेंशन। कुछ भी करो समस्या कम नहीं हो रहा है। क्यों? रास्ता दिखाई नहीं देता है ना। जैसे आप जर्नी में हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो ड्राइविंग करना, आगे बढ़ना मुश्किल होता है ना, क्योंकि सभी जगह पर अंधकार है। तो ऐसी ही वो जो दिया क्या करता है? रोशनी देता है। तो उन आत्माओं के बीच में भगवान से आप जो शक्ति लेती हो वो बाकी आत्माओं को और अपने जिंदगी को रोशनी देने का काम करता है। जैसे अपने घर में एक बल्ब जलाते हो तो एक बल्ब द्वारा वो रोशनी मिलने से वो रूम में जितना भी साधन है, जितना भी लोग हैं, उनको कर्म करने के लिए वहां रोशनी मिलेगा ना। ऐसे ही वर्तमान समय में आप भगवान से जो शक्ति लेते हो, आत्मा का जागृत करते हो, उसको ही भक्ति मार्ग में भगत लोगों ने
दिया जलाया है। तो जब भी दीपमाला चलता है 4-5 दिन दिया जलाते हैं। इसे कल बाबा ने वरदान में कहा, वो दिया तो मिट्टी का होता है, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का आ गया है, लेकिन आप रूहानी दिया जलाओ ना। जैसे दिया जलने के लिए धृत चाहिए, ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान ले लो। तो दूसरा दीपावली मनाते हैं लक्ष्मी की पूजा के रूप में, कि सदा धन आपके पास हो। तो बाबा कहता है, बच्चे वर्तमान समय में आप बच्चे ही लक्ष्मी बनते हो ना। नारी सो लक्ष्मी, नर सो नारायण। वहां आप बच्चे क्या करते हो? भगवान से आपके पास जो आत्मा में शांति, सुख, आनंद, प्यार जो स्टॉक है, वो वहां देने लगते हो, देने का काम। तो वहां का जो प्रजा लोग हैं, वो लोग वो लेते हैं ना। आपके द्वारा वहां का जो माहौल है, क्या होता है? शांति से, सुकून से भरा हुआ रहता है। तो उसकी यादगार में वो दीपमाला में लक्ष्मी का पूजा करते हैं। तो लोग मांगते हैं, हमको धन दो। उनको ये मालूम नहीं है, आत्मा सच्चा सुख पाना है तो आत्मा को ज्ञान धन चाहिए। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सप्त गुणों का ज्ञान, कैसे लेना है वो ज्ञान, कैसे देना है वो ज्ञान। ज्ञान धन जिनके पास अताह रहेगा। और वर्तमान समय में जो बच्चे भगवान में अपने मन बुद्धि को रखते हुए भगवान के सप्त गुणों को सारे विश्व में फैलाने के लिए निमित्त बनते हैं, भविष्य में वही लोग लक्ष्मी और नारायण बनते हैं, माना देवता बनते हैं। लेकिन अपना ही यादगार अभी आप लोग दीपमाला मना रहे हो। भले स्थूल रूप में मनाओ, लेकिन बच्चे निराकार रूप में मनाना। तो सदा आत्मम जगती ज्योत बन के रहे और अपने जिंदगी में और सारे लोगों की जिंदगी में रास्ता दिखाने वाले महान आत्मा बनो। और आज दुनिया में जितना भी लोग, भले करोड़पति हो, मिलियनर हो, सभी लोग मांगते हैं शांति चाहिए। इसी सच्ची शांति देने वाली लक्ष्मी बनना, गोल्ड कॉइन देने वाला नहीं। आज लोगों के पास गोल्ड कॉइन है, जवाहरत है, डायमंड है, क्या वो लोग खुश है? क्या नहीं ना, और भी टेंशन में है, चोर आकर लेकर जा सकता है। इतना गहने रहने के बाद भी घर में नहीं रखते हैं, बैंक लॉकर में रखते हैं, है ना? क्यों? डर है। और आपके पास जो अविनाशी ज्ञान धन है, तो कितना लोगों को बांटते हो, कितना खुश रहते हो, कितना धारणा करते हो, उसके द्वारा अपने जिंदगी में कितना सफलता पाते हो। तो ऐसी निराकार और साकार, निराकार रूप में दिया जलाना, साकार रूप में लक्ष्मी के रूप में धारण करना, ऐसी दोनों रूपों का यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले, विधि से सिद्धि। एक है रोशनी देना, दूसरा है शक्तियां देना। तो विधि को अप्लाई करो बच्चे। स्थूल रूप में रोशनी देने से, दिया जलाने से किसी को सुख नहीं मिलता है। और जो आप जो दिया जलाते हो, उस दिया के रोशनी से उसी को कुछ हेल्प होने वाला नहीं है, तो बहुत कुछ कम देता है। हाँ, एक जमाना था जब हम छोटेपन में थे, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था, उस समय आप दिया जलाएंगे देन इट इज ओके। आज तो इतना इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, सोलर सिस्टम द्वारा इतना रोशनी आया है, तो सिर्फ नाम के वास्ते वो दिया के जलाते हैं। तो आप लोग सच्चे दिल से रूहानी रूप में दीपमाला बनाना और उमंग उत्साह द्वारा
सच्चा त्योहार को मनाना, निराकार और साकार रूप में। लेकिन साकार रूप में मनाना इसका मतलब ये नहीं है पति के साथ झगड़ा करके नया साड़ी ले लो, गहने ले लो और फोटो निकाल कर व्हाट्सएप में स्टेटस में डालकर देखो हम कैसे बहुत अच्छा लक्ष्मी बने हैं, ऐसा नहीं। हम्म? शरीर के रूप में नहीं मनाना, इसलिए बाबा ने विधि पूर्वक रूहानी रूप में मनाना। तब देखना कि दीपमाला का दिन सच्चे रूप से अंदर से आप कितना खुश रहते हो। इतनी आत्माओं का मन का इच्छा पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते हो तो लोगों को कितना दुआ मिलता है। करके तो देख लेना, जिन आत्माओं को जो चाहिए वो देते हो ना, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। अविनाशी दीपक संगम युग में बाबा आकर ज्ञान धृत डालकर रोशनी देते हैं ना, वो कभी बुझता नहीं है। कब बुझेगा? जब हर रोज जब आप ज्ञान डालना कम करेंगे। जो बीच में जो कपूस है ना, कॉटन, वो जब तेल कम होगा ना, वो तेल खींचना कम होगा और रोशनी भी कम होगा। इसलिए वो जो दिया और तेल के बीच में क्या है? एक कॉटन है। तो यही यहां भी है ईश्वरीय ज्ञान और आत्मा का जो रोशनी के लिए बीच में है मन। मन रूपी साधन द्वारा इस दोनों को जोड़ा जाता है। संस्कार में ईश्वरीय ज्ञान है और परमात्मा के साथ मन को जोड़ने से आत्मा में रोशनी आ जाता है। तो ऐसी विधि पूर्वक अविनाशी जब तक संगम युग में हो तब तक निरंतर आप क्या करो? दीपमाला को सेलिब्रेशन करते रहना और दीपकों को जगाते रहना। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसाल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। जैसे वो मिट्टी का दिया रहता है ना, उसमें तेल डालने से जो रोशनी आता है, ऐसे ही आप भी दुनिया के लोगों को दुख दूर करने वाले आत्माएं हो वो चमकता है ना रात के समय में। कब तक चमकता है? जब तक तेल है तब तक चमकता है ना। तो संगम युग में बाबा ने जो तेल ढाला था तो कब तक रहेगा? हम्म? सतयुग त्रेता युग तक रहेगा, उसके बाद खाली हो जाएगा। तो दिया बुझ जाएगा, है ना। बुझेगा तो नहीं, थोड़ा 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 रहते इतना कम होकर आता है कि अभी मरने वाला है ऐसा रहता है। तो उस समय पर भगवान आकर क्या करते? उसको तेल डालते हैं। तो ऐसी रोशनी देने वाले सच्चा दीपक बनो। एक तरफ निराकार आत्मा के रूप का यादगार, दूसरी तरफ आपकी ही भविष्य साकार दिव्य रूप स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। लक्ष्मी क्या है? धन देने वाला देवता है ना। तो आत्मा को धन दे दो ना आप। हमारी माताओं को दीप जलाने से भी ज्यादा लक्ष्मी बनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ? बाबा के घर में भी लक्ष्मी बनकर जाते हैं, क्योंकि अभी भी देह अभिमान है ना। देह अभिमान के कारण देह को सुंदर बनाना, क्या शरीर को सुंदर बनाने से आप सच्चा लक्ष्मी बन जाएंगे क्या? बाबा कहता है बच्चे, इस एक साथ आत्मा और मन बुद्धि संस्कार को सुंदर बनाना भगवान के दिव्य गुणों से। इस शरीर को पानी से नहलाते हो ना, भगवान की याद द्वारा नहलाना, अंदर से लक्ष्मी बनना और त्योहार को सेलिब्रेशन करना। तब डिफरेंस देखना कितना खुश होते हो। पूजा करने वाले पुजारी बनकर लक्ष्मी के आगे जाकर धन दे दो मांगने वाले मत बनना। जो भी आत्माएं लक्ष्मी के सामने पूजा कर रहे हैं उनको देने वाले बनना।
देने के लिए शरीर को लक्ष्मी रूप में मत सजाना, लेकिन मन बुद्धि और आत्मा को ऐसे सजाना, एक साधन बन जाना, परमात्मा देता है। तो कितना लोगों को आप दे सकते हो? जैसे अपने घर में आप पूजा करते हो, लोगों को बुलाते हो, बुलाने के बाद जितना भी लोग आते हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनको प्रसाद बांटते हो ना। तो लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने वही कहा, ब्राह्मण बनकर सभी को प्रसाद बांटो। तो ऐसी ही निराकार रूप में प्रसाद बांटते रहना, ऐसे त्योहार मनाना। वे आप लोग कहते हैं भाई जी क्या करें, हम घर में तो हम अकेले रहते हैं, अकेले सभी लोग भक्ति मार्ग में हैं, तब हम क्या करें? नो प्रॉब्लम, अमृत वेले के टाइम पर एक काम कर सकते हो ना, बीच के टाइम पर कर सकते हो ना। एक बात याद रखिएगा, करने का आपको मन है, रात को आप सोएंगे ना, आपको नींद नहीं आता है। दीपावली आने का 15 दिन पहले से नींद नहीं आता है, घर क्लीन करना है, ये स्वीट बनाना है, वो रेडी करना है, और सारे विश्व को परिवर्तन करने का जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर है। क्या नींद आएगा? करके तो देख लो। ऐसे रूहानी रूप में सच्चे दीपमाला को मनाना, तो भविष्य साकार दिव्य दिव्यता आत्मिक रूप में, तो लक्ष्मी के रूप में वहां लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाते हैं। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। वर्तमान संगम युग का एक छोटे से समय में, अभी आपके पास जो थोड़ा समय बचा है, अभी जितना भगवान से लेकर सारे विश्व को देने के लिए जो निमित्त बनती हो, तो 2500 साल देवता बन जाते हो, देव पद देने वाले। उसके बाद द्वापर कलयुग में लेने वाले। देखो, जिनके पास धन ज्यादा है ना, इनको अपने खर्चा के लिए जितना चाहिए वो रहने के बाद, अपने परिवार को देने के बाद, जो बचता है उनके पास ज्यादा धन, वो दान करते हैं। तो जिनके पास धन ही नहीं है, वो देखते हैं हमको लोन कहाँ कहाँ मिलेगा। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं? टू व्हीलर लोन में मिल रहा है, ले लो। मोबाइल लोन में मिल रहा है, ले लो। बिल्डिंग लोन में मिल रहा है, ले लो। टीवी लोन में मिल रहा है, ले लो। गहने लोन में मिल रहा है, ले लो। इसका फलस्वरूप क्या होता है जानते हैं? एक दिन जॉब चला गया तो क्या होगा? कोरोना आ गया तो अपने घर में आप अकेले कमाई करते हो, उतना लोन करके बैठे हो, आपको कोई सीवियर बीमारी आ गया तो बाकी क्या? इतना टेंशन किसको कहेंगे? तो लोन लिया है ना। ऐसे पहले एक ऐसे जमाना था, लोगों के पास इतना जायदाद रहता था, करोड़ों रुपए, गांव वाले, फिर भी उनका रहना वो सिंपल रहता था, भोजन भी सिंपल, घर भी सिंपल, कपड़े भी सिंपल। वो अपने जो धन है ना, वो दिखाते नहीं थे। आज है ना, दिखावा ज्यादा हो गया है, अंदर से स्ट्रांग नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बिल्डिंग का पेंट अच्छा है लेकिन दीवार और फाउंडेशन वीक है। पहले क्या था? फाउंडेशन, दीवार स्ट्रांग था और पेंट लगाते नहीं थे, है ना। मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, यहाँ दीवार मिट्टी का है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है बाहर से, अंदर से तो प्लास्टर बनाया है, और पेंट तो है ही नहीं उतना अच्छा, इसलिए मैं घर में खुश हूँ। आप लोग जिस घर में रहते हो, दीवार कितना अच्छा शाइनिंग हो रहा है, लेकिन आप कितना शाइनिंग हो रहे हो आप खुद देख लो, मुझे मालूम नहीं। खुद को चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जिसका दीवार ठीक नहीं हो वो खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी समय है आत्मा और मानव बुद्धि को क्लीन करने का। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना ही यादगार स्वयं ही मना रहे हो। जैसे अपने फोटो को ही आप माला चढ़ाएंगे तो कैसा रहेगा? है ना। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मूर्तियों को, अपने फोटो को ही खुद पूजा करने के मालूम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
कभी कभी हम लोग को कहते हैं कि लक्ष्मी हम ही हैं, सरस्वती हम ही हैं। सॉरी, जब तक ऐसे विधि से आप राजयोग, पावरफुल राजयोग नहीं करते हो, एनर्जी फ्लो होने का लंबे समय तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और मन बुद्धि को इतना पवित्र नहीं रखते। व्हाट इज पवित्रता? जब राजयोग में बैठते हो, एक भगवान के बिना अपने मन को और कहां भी नहीं रखना चाहिए, कहां भी नहीं। जैसे शरीर को नहलाते हो, तो शरीर को सिर्फ पानी के साथ कनेक्ट रखते हैं ना, और किसी के साथ नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो पानी है, उस शरीर को साफ करता है। ऐसे ही जब आप राजयोग में बैठते हो, सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्टेड, तीनों लोगों से और किसी से भी आपका नो कनेक्शन, न पुरुषार्थ, न सेवा, न तपस्या, न चिंता, न भविष्य, न पास्ट, न लोन, न 21 जन्म, नथिंग। सिर्फ परमात्मा में मन रखना, और परमात्मा का शक्ति जा रहा है। इस जब तक आपका योग का पावरफुल स्टेज नहीं रहेगा, तब तक हम ही देव आत्माएं, वो फीलिंग अंदर से नहीं आता है। लेकिन जब किसी को कोर्स देते हैं, तब तो कहते हैं हम ही हैं, अंदर से नहीं रहता है। इसलिए बाबा ने कहा विधि पूर्वक, जब तक विधि नहीं है तब तक सिद्धि नहीं मिलता है। स्लोगन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। आपके साथ में कोई कोई आत्माएं रहते हैं, उनके साथ आपका हिसाब किताब रहता है, इसलिए उनके प्रति नेगेटिव संकल्प आपका भी चलता है, उनका भी चलता है। लेकिन उस संकल्प को पॉजिटिव परिवर्तन करना है तो क्या करना है? अपने भावना को चेंज करो। भावना क्या है, ठीक से सुनिएगा। हर रोज मुझे बहुत लोगों का फोन आता है, फोन करके कहते हैं भाई जी क्या है, हमने किसी को लोन लिया दिया है, उनका पैसे वापस आने दीजिए, बाबा को कहिए। मेरे बेटे का शादी करना है, बहुत अच्छा बहू मिले, बाबा को कहिए। हमारा थोड़ा केस कोर्ट में है, वो क्लीन हो जाए, माना ठीक से सॉल्व हो जाए, उसके लिए बाबा को कहिएगा। तो ऐसे तन के लिए, धन के लिए, अपने जन के लिए हम भगवान के आके रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी भावना को चेंज करो। क्या चेंज करो? ओके, अपने बेटे को देना है ना, एग्रीड। बाबा, मेरे बेटे आत्मा को परमात्मा का ज्ञान देना, उनको शांति सुख मिले, इसे भावना को चेंज करो। नंबर 1 शुभ। एक बात याद रखिएगा, विश्व में जितना भी चैतन्य और जड़ साधन है, उनका शुभ और कल्याण सिर्फ भगवान की शक्ति से ही होता है, और किसी से नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कल्याणकारी संगम युग। भगवान का शक्ति टच होते ही उनका कल्याण होगा। पानी टच होते ही साफ होगा, और कोई भी चीज उसको टच करो, शरीर को, कपड़े को, दीवार को, वो चिपक जाएगा। जब चिपकेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो शुभ क्या है? भगवान की शक्तियों को, जायदादों को उनको अनुभव कराना। दूसरा बाबा ने कहा बेहद की बनाओ। क्यों अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने परिवार के लिए क्यों सोचते हो? देना ही है, सारे विश्व को दे दो ना। आपका पिता, आपका फ्रेंड, आपके दादाजी, ऐसे आपके पास इतना जायदाद लेकर आए हैं, फ्री में सभी को लेने देने के लिए वो रेडी है आपके द्वारा। इस विधि से आपका भाग्य बनाना चाहता है, उसके लिए आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। तो अपने पिता का जो जायदाद एक दो लोगों को क्यों देते हो? सूर्य बनो ना, क्यों बल्ब लेकर बैठे हो? है ना? तो बेहद का सोचो, शुभ सोचो, तब नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अभी देखो, सूर्य जो रोशनी देता है अपने धर्म वालों को, अच्छे वालों को, बुरे वालों को, ऐसा कुछ देता है क्या? कैटेगराइज करता है? जो अच्छा काम करता है उनको मैं रोशनी देता हूँ, जो बुरा काम करता है मैं रोशनी नहीं देता हूँ, ऐसे गुस्सा करता है वो? नहीं है ना। उनका जो काम है वो करता ही रहता है। देखो, बल्ब रोशनी देता है, डिफरेंशिएशन नहीं करता है। फूल खुशबू देता है, डिफरेंशिएशन नहीं करता है।
फल टेस्ट देता है, डिफरेंशिएशन नहीं करता है। दुनिया के हर चीज किसी को डिफरेंशिएशन नहीं करता है, अपने धर्म में स्थित रहता है। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं, हिंदू है वो मुस्लिम है, ये मेरे परिवार का है उनके परिवार का है, ये मेरे सेंटर के हैं वो उनके सेंटर के। ज्ञान होने के बाद भी कैटेगराइजेशन। इसलिए एक शुभ, दूसरा बेहद। इस रूप में आप ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनेंगे तो आपके मन से नेगेटिविटी चला जाएगा और पॉजिटिविटी आ जाएगा। ऐसे अपने मन में अंदर से भावना को चेंज करो, तब अच्छा संस्कार बन जाएगा। ऐसे प्रसाद दीपमाला के समय पर रूहानी प्रसाद बांटते हुए सच्चे ब्राह्मण बनकर दीपमाला को सेलिब्रेशन करो। आप सभी लोगों को बाप दादा की तरफ से हैप्पी दीपावली। ओम शांति।